पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद घोटाले के बारे में बताने जा रही हूँ। नारदा स्टिंग ऑपरेशन। साल था 2014। एक पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस। इस कंपनी का मालिक बनकर वे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के पास गए और उनसे कहा कि मैं बंगाल में बड़ा निवेश करना चाहता हूं। जिस पर नेताओं ने इनसे कहा कि इसके लिए आपको रिश्वत देनी होगी और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मैथ्यू सैमुअल ने कुल 52 घंटे की गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसमें टीएमसी के कई बड़े नेता नकद पैसा लेते नजर आए। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन वीडियोस को नारदा न्यूज पर जारी कर दिया गया, जिसे बीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल चैनल पर शेयर किया और जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया। जिन नेताओं पर आरोप लगे उनमें सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, काकोली घोष दस्तीदार और सौगत रॉय जैसे नाम शामिल थे। इन सभी नेताओं को वीडियो में पैसे लेते हुए साफ दिखाया गया था। जब ये वीडियो सामने आए तो पूरे बंगाल में भूचाल आ गया। ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह घिर गई। उस समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने रैलियों में सुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं का नाम लेकर उन्हें रिश्वतखोर कहा था। नरेंद्र मोदी की ये वीडियो 2016 की ही है, जब ये सुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं की करतूतों की जानकारी दे रहे थे। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। इतना ही नहीं, सुवेंदु का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में भी शामिल रहा था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया साल 2020 में। सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय दोनों ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जो नेता 2016 में मोदी के निशाने पे थे, वही 2021 और 2026 में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए। और जब ये नेता भाजपा में शामिल हो गए तो बीजेपी ने ऑफिशियल चैनल से वो वीडियो भी डिलीट कर दिया। यानी बीजेपी में शामिल होते ही सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय गंगा की तरह पवित्र हो गए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की खास वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा ली थी। अब जो नेता कल तक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे, आज वे खुद दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और कल तक जो नरेंद्र मोदी सुवेंदु को भ्रष्ट बता रहे थे, वे आज उन्हीं के साथ बैठकर सत्ता बांट रहे हैं। जान लीजिए कि आज सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने बंगाल में ईश्वर के नाम की शपथ ली है। शपथ के बाद सुवेंदु पीएम मोदी के पास गए और उनके पैर भी छुए। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने सुवेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया और निशिथ प्रमाणिक का नाम शामिल है। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बता दें कि 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 293 में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन 4 मई के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। ममता बनर्जी ने पहले तो बीजेपी पर चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने 7 मई को विधानसभा भंग करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया।